रावण तो आज फिर मरेगा। उसे हर साल जलाएंगे, लेकिन उसके रक्त बीज फिर पैदा हो जाते हैं। रावण का बार बार जलना और फिर पैदा हो जाना उसकी ताकत का एहसास कराता है। सारी अच्छाई के बावजूद एक अहंकार ने उसे नष्ट कर दिया, वरन वह जो चाहता था करता था। स्वर्ग के लिए सीढ़ी बनाने की कोशिश उसने की। भगवान शिव के न चाहते हुए भी कैलाश को उसने उठा लिया था। वह अद्भुत विद्वान था, सभी शास्त्रों का ज्ञाता था। वह महान ऋषि पुत्सल्य का पौत्र विश्वसर्वा का पुत्र था। अपने समय के महान वास्तुकार मय का जमाता था। फिर अधर्म का प्रतीक क्यों माना गया? क्योंकि वह अलोकतांत्रिक था, अहंकारी था। रावण जनशक्ति का शत्रु था। उसका जलाया जाना सालाना उत्सव है, पर हर साल जलाए जाने के बाद फिर से जलने के लिए पैदा होना, यही रावण होने का मतलब है। रावण के रक्त बीज चारों तरफ फैले हैं। आप जलाते जाएंगे, वह पैदा होता जाएगा। रावण प्रतीक है अधर्म का, अन्याय का, अहंकार का, अनीति का, सामान्य जन के उत्पीड़न का। वह दशानन है। उसके 10 सिर और 10 मुंह हैं। सिर अहंकार का प्रतीक है और मुंह एक साथ 10 किस्म की बात की गारंटी। राम का पक्ष आम जन का पक्ष है और रावण अनियंत्रित, बेकाबू, सत्ता पर सवार शासक। रावण राक्षस था, अहंकारी था। उसकी प्रवृत्तियां असुरी थी। वह महापंडित था, ज्ञानी था। उसका यह पक्ष सामने नहीं आया। उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। वह ज्योतिषी का परम ज्ञानी था। रावण संहिता आज भी ज्योतिषी का आधार ग्रंथ है। चिकित्सा और तंत्र में उसकी किताबें हैं 10 शतात्मक, अर्क प्रकाश, कुमार तंत्र, नाड़ी परीक्षा, अरुण संहिता, अंक प्रकाश, प्राकृतिक कामधेनु और रावणीमय जैसे ग्रंथ की रचना उसने की। राम कथाओं में महर्षि कंबन की राम कथा इरामावतारम खासी लोकप्रिय है। कंबन की राम कथा में एक ऐसा अद्भुत प्रसंग है जो वाल्मीकि रामायण और तुलसी रामायण में भी नहीं। यह प्रसंग उस समय का है जब राम ने लंका विजय के लिए रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की थी। वही रामेश्वरम जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ जब राम शिवलिंग की स्थापना कर रहे थे तो उन्हें इस कर्मकांड के लिए एक आचार्य चाहिए था। उन्होंने बलराज जामवंत से कहा, कोई ब्राह्मण ढूंढ कर लाइए जो हमारा यज्ञ करा दे। जामवंत ने उत्तर दिया कि प्रभु, इस जंगल में समुद्र तट पर केवल पेड़ हैं, जंगली जानवर हैं, वनवासी हैं। यहाँ कहाँ पंडित मिलेगा? हमें में से किसी आचार्य की बाबत पता नहीं। राम ने कहा, आचार्य तो चाहिए, और ऐसा जो शैव और वैष्णव दोनों परंपराओं को जानता हो, जिसे दोनों चीजें आती हो। बहुत सोच समझकर जामवंत ने कहा कि ऐसा तो इस इलाके में एक ही आदमी है, पर वह हमारा शत्रु है। वह विश्वेश्वरैया का पुत्र है और मय का जमाता, परम वैष्णव है और शिव का भक्त भी है। धर्म के दोनों परंपराओं का पोषक है, कर्मकांडी है, सब जानता है, सारी नीति रीति का ज्ञाता है। राम ने कहा, एक बार जाकर बात करके देखिए। जामवंत नीति कुशल थे। उन्होंने कहा, प्रभु, यह यज्ञ तो उसी के खिलाफ है, हम उससे क्या कहेंगे? राम ने कहा, वही जो हमारी जरूरत है। इरामावतारम के मुताबिक राम के कहने पर जामवंत लंका पहुंचे। जामवंत रावण के पितामह के मित्र थे। जब यह बात रावण को पता चली कि जामवंत आए हैं तो उसने सोचा कि मेरे बाबा के दोस्त हैं, सो मुझे आदर करना चाहिए। उसने राक्षसों से कहा कि मेरे महल तक उन्हें आने में कोई कष्ट न हो, इसलिए रास्ते में हर जगह हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ। राक्षस जिधर की तरफ इशारा कर देंगे उधर की तरफ जामवंत चलेंगे। राक्षसगण उन्हें रास्ता दिखाते दिखाते रावण के पास ले गए। रावण ने उस वनवासी बलराज को खड़े होकर प्रणाम किया, पैर छुए और कहा, मैं राक्षस राज रावण आपका स्वागत करता हूं। आपके आने का प्रयोजन महाराज? जामवंत ने कहा, जंगल में मेरे एक यजमान है, उन्हें एक यज्ञ कराना है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे यजमान के आचार्य बन जाएं। रावण ने जामवंत से पूछा, आपका यजमान कौन है और कहाँ है?
जामवंत ने कहा, अयोध्या के राजकुमार महाराजा दशरथ के पुत्र श्री राम मेरे यजमान हैं। समुद्र के उस पार वे एक यज्ञ कराना चाहते हैं, भगवान शंकर के विग्रह को स्थापित करके एक बड़े संकल्प के लिए। रावण ने पूछा, कहीं यह बड़ा संकल्प लंका विजय तो नहीं? जामवंत ने कहा, आचार्य आप ठीक समझ रहे हैं, यह लंका विजय के लिए यज्ञ है। तो क्या आप आचार्य बनना स्वीकार करेंगे? रावण भी प्रतिभाशाली था, उसे पता था कि कौन व्यक्ति आया है मुझे आचार्य बनाने के लिए। इतना बड़ा अवसर मिल रहा है। उसने कहा, मैं उनके विषय पर ज़्यादा नहीं जानता, पर वे वन में भटक रहे हैं, उनके पास कोई सुविधा नहीं है। आप जैसे दूत उनके साथ हैं तो अच्छे व्यक्ति ही होंगे, और ब्राह्मण तो लोगों की मदद और मार्ग दिखलाने के लिए ही होता है। सो मेरे शरण में आए यजमान का आचार्य अवश्य बनूंगा। आचार्य के मिलते ही जामवंत को यज्ञ सामग्री की चिंता सताने लगी। जामवंत बोले, आचार्य हमें यज्ञ के लिए क्या व्यवस्था करनी पड़ेगी? कौन कौन से सामान मंगाने पड़ेंगे? आचार्य रावण ने बोला, चूंकि हमारा यजमान वनवासी है और अपने घर से बाहर है, इसलिए शास्त्र की एक विशिष्ट परंपरा यहाँ लागू होती है। शास्त्र कहता है कि अगर यजमान का घर न हो और बाहर कहीं पूजा करानी पड़े तो सारी चीज़ों की तैयारी आचार्य को स्वयं करनी होती है। तो आप अपने यजमान को कह दीजिए कि वह सिर्फ स्नान करके व्रत के लिए तत्पर रहे, मैं सभी चीज़ें उपलब्ध करा दूंगा। रावण ने अपने सहयोगी से कहा, मुझे यज्ञ के लिए जाना है, आप सारा इंतजाम कर दे। इसके बाद रावण एक रथ लेकर माँ सीता के पास गया। उसने सीता से कहा, समुद्र पार तुम्हारे पति और मेरे यजमान राम ने लंका विजय के लिए एक यज्ञ आयोजित किया है और मुझे उस यज्ञ में आचार्य के रूप में बुलाया है। अब चूंकि जंगल में रहने वाले किसी भी यजमान की सारी व्यवस्था कराना आचार्य का काम होता है, इसलिए उसकी अर्धाग्नि की व्यवस्था कराना भी मेरे जिम्मे है। ये रथ खड़ा हुआ है, ये पुष्पक विमान है, तुम इसमें बैठ जाओ, लेकिन याद रखना कि वहाँ भी तुम मेरी ही संरक्षा में हो, मेरी ही कैद में हो। यह सुनकर सीता ने रावण को आचार्य कहकर प्रणाम किया और कहा, जो आज्ञा आचार्य। उनके प्रणाम करने पर रावण ने उसी सीता को अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया। अब आचार्य रावण राम के पास पहुंचे तो दोनों भाइयों ने उठकर आचार्य को प्रणाम किया। राम ने कहा, आचार्य रावण, मैं आपका यजमान आपको प्रणाम करता हूँ। मैं लंका विजय के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि यहाँ शिव का विग्रह स्थापित हो, ताकि देवाधिदेव महादेव मुझे आशीर्वाद दें कि मैं लंका पर विजय प्राप्त कर सकूं। राम ये बात लंकेश से कह रहे थे, लेकिन लंकेश अब आचार्य रावण था। आचार्य रावण ने कहा, मैं आपके यज्ञ को पूरी तरह संपादित करूंगा। ईश्वर और महादेव चाहेंगे तो आपको उस यज्ञ का फल प्राप्त होगा। तैयारियां शुरू हुई तो राम ने बताया, हनुमान गए हैं शिवलिंग लाने के लिए। आचार्य रावण ने कहा, पूजा में देरी संभव नहीं, मुहूर्त नहीं टल सकता, इसलिए आप बैठिए और आपकी धर्मपत्नी कहाँ हैं, उन्हें भी बुलाइए। राम ने कहा, आचार्य मेरी धर्मपत्नी तो उपस्थित नहीं है यहाँ पर। अगर ऐसी कोई शास्त्रीय विधि हो कि उनकी उपस्थिति बिना वह यज्ञ हो जाए। रावण ने कहा, यह संभव नहीं है, केवल 3 प्रकार से इसकी अनुमति है। एक तो आप विदुर हो और आपकी पत्नी नहीं हो, दूसरे आप अविवाहित हो यानी आपका विवाह नहीं हुआ हो, तीसरे आपकी पत्नी ने आपको त्याग दिया हो। क्या तीनों स्थितियां हैं? राम ने कहा, तीनों स्थितियां ही नहीं हैं। राम कैसे यह बात कहते कि आप ही इसकी वजह हैं, क्योंकि वह तो आचार्य रावण से ही बात कर रहे थे। जामवंत ने पूछा, फिर इसकी क्या व्यवस्था है? जब कोई यजमान जंगल में हो और उसके पास यज्ञ को पूरा करने के समस्त साधन न हो, तो आचार्य की जिम्मेदारी होती है कि वह यज्ञ के साधन उपलब्ध कराए। इस पर
रावण ने बोला, आओ विभीषण, और अपने अन्य मित्रों को भेज दीजिए। मेरे यान में सीता बैठी हुई है, उनको यहाँ ले आइए। सीता आई। उसके बाद विधिवत पूजन हुआ। माँ सीता ने अपने हाथ से शिवलिंग स्थापित किया, जो आज भी वहाँ लंकेश्वर के शिवलिंग के रूप में मौजूद है। जनश्रुति है कि जब इस बीच हनुमान अपना शिवलिंग लेकर लौट आए तो उन्होंने कहा, इसे हटाओ, मैं यहाँ पर अपना लाया हुआ शिवलिंग लगाऊंगा। राम ने उसे समझाया, इसे रहने दो, पर हनुमान नहीं माने। हनुमान ने कहा, लेकिन भगवान, मैं तो इसे लेकर आया हूँ। राम समझ गए कि हनुमान को अपने बल पर थोड़ा घमंड आ रहा है। उन्होंने हनुमान से कहा, ठीक है, इसे हटा लो। हनुमान ने अपनी पूरी ताकत लगा ली, लेकिन वह शिवलिंग को हटा नहीं पाए। फिर भगवान राम ने उन्हें आशीर्वाद के रूप में कहा, तुम्हारा लाया हुआ शिवलिंग भी यहाँ स्थापित रहेगा। इसलिए रामेश्वरम में 2 शिवलिंग उपस्थित हैं। इसे हनुमानेश्वर के नाम से जाना जाता है। बहरहाल यज्ञ संपन्न हुआ। दोनों यजमानों राम और सीता ने आचार्य को प्रणाम किया। राम ने पूछा, आचार्य, आपकी दक्षिणा? आचार्य रावण हंसे और कहा, आप वनवासी हैं। मैं जानता हूँ आपके पास कोई दक्षिणा नहीं है और आप मुझे दक्षिणा नहीं दे सकते। वैसे भी स्वर्णमयी लंका के राजा आचार्य को आप क्या दक्षिणा देंगे, इसलिए मेरी दक्षिणा आप पर बाकी रही। राम संकोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, फिर आचार्य, आप दक्षिणा बता दीजिए, जिससे मैं पूरी तैयारी रखूं। अगर मैं कभी विधिवत इस योग्य हो पाया तो। रावण ने कहा, आचार्य होने के नाते मैं आपसे दक्षिणा मांगता हूं कि जब मेरा अंतिम समय आए तो यजमान मेरे समक्ष उपस्थित रहे। मैं आपसे बस यही दक्षिणा मांगता हूं। रावण की इस दक्षिणा को राम के तीरों ने पूरा किया। राम ने रावण के अंतिम समय में उसे आशीर्वाद देकर मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर किया। कंबन रामायण की यह कहानी राम रावण युद्ध के बीच की नीति आचार्य तत्व के एक अनुपम अध्याय की कहानी है। राम कथा का यह अनसुना अमृत है, जिसे कंबन की कलम ने राम भक्तों के लिए इतिहास के पन्नों में उतार कर अजर अमर कर दिया।